जय। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे उम्र बीत रही है। इसलिए महात्मा जी का कहना है कि भजन भी धीरे धीरे करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहना चाहिए। चाहिए श्रीमद् भागवत की कथा में हम आप लोगों को बता रहे कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, देवताओं को कथा नहीं सुनाई। श्रीमद् भागवत महापुराण इतना महत्व का है कि जो पारसमणि सीधे भगवान बना देने वाला है। भगवान का, देवताओं का जो शरीर होता है वो चांदी का होता, भगवान का शरीर जो होता वो सोने का माना गया है, और मनुष्य का जो शरीर है वो लोहे का माना गया है। इसलिए मनुष्य के शरीर पाकर जो मेहनत नहीं करता है ना, ये समझो भयंकर रोग उनको लगी रहती है, क्योंकि जो लोहा रखा रहे चले नहीं तो जंग लग जाती है, और जो चलता रहता है उसमें जंग नहीं लगती। सोना है, अच्छा सोने में कभी जंग लगती है? सोने में जंग नहीं लगती, चांदी में जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लग जाती, पीतल में भी जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लग जाती है। और धातु काम में न लो तो जो कहते हो धरी रहती है, लोहे को काम में ना लो तो उसमें जंग लग जाती और फिर वो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता। काम में जो लोहा लगा रहता वो आयु उसकी बहुत दिन रहती, और जो लोहे में काम नहीं रहता वो जय जय सीताराम। इसलिए मनुष्य के शरीर रूपी लोहे में भागवत कथा सत्संग रूपी पारसमणि यदि लग जाती है तो वो सोना बन जाता है। सोई जाने ये देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। यहाँ कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। तब यहाँ सूत जी सनकाद ऋषि से सूत जी से पूछते हैं कि महाराज ये भागवत की कथा सुनने से भक्ति आती है, ज्ञान वैराग्य आता है, माया मोह चला जाता है, तो श्रीमद् भागवत की कथा भक्ति क्या चीज है इसके बारे में आप बताइए। तो कहते हैं भक्ति जो है वो भगवान की पत्नी है ना। भगवान की कितनी स्त्रियां हैं? भगवान को हैं, विष्णु भगवान को हैं। विष्णु भगवान हम लोगों के पालन करता है, हम लोगों का पालन करते हैं। तो पालन विष्णु करते हैं, लेकिन पालक का नाम तो पिता होता है, पिता पालन करता है, लेकिन बाप थोड़ी पालता है बच्चों को, है ना। पालती तो माताएं हैं, और नाम होता है पति का, ये इनके पालक है ना। अब तो स्कूलों में माँ का भी नाम लिखने लगे, है ना। बाप का और माता दो ही का नाम लिखने लगे। पहले बापे भर का लिखा जाता था, पालक बाप का नाम, लेकिन अब बोले माँ का भी नाम लिखा जाता है। ऐसा हमने सुना है हमारे जमाने में। तो जब हम पढ़ते थे तो केवल बाप का ही नाम लिखा जाता था, और अब माँ का भी नाम लिखा जाता है। जय जय श्री सीताराम। तो पालक पिता और माता दोनों। तो बाप तो केवल नाम का रहता है, माता ही सच्चा लड़के का पालन करती है। तो पालक विष्णु हैं, लेकिन माताएं ही पालन करती हैं। उन माता में से हम लोगों की 5 माताएं हैं जिनको लोक माता कहते हैं। सबकी माता है ना। 16 माताएं होती हैं
उन 16 माताओं में से कुछ लोक माता होती, सबकी माता। जैसे पृथ्वी हमारी माता तो तुम्हारी भी माता, सबकी माता है पृथ्वी। पृथ्वी का ही दूध हम लोग पाते हैं। पृथ्वी माँ का दूध रूप में गेहूं है, चावल है, जो भी संसार में भोजन का पदार्थ है वो सब पृथ्वी में ही पैदा होता है। पृथ्वी के अलावा कछु हो पैदा तो बताओ। खाने की कोई भी पाने की चीज है और पृथ्वी में पैदा ना हो, ऐसी कोई वस्तु है संसार में? नहीं है। जो भी है वो सब पृथ्वी से पैदा होती है। इसलिए पृथ्वी माँ है नंबर 1। दूसरा विष्णु भगवान की पत्नी पहली पृथ्वी, दूसरी लक्ष्मी, और तीसरी है दरिद्रा, और चौथी है भक्ति, और 5वीं है माया। ये 5 लोक माता हैं जो हम सबकी माता हैं और इसी से संसार चलता है। यहाँ कहते हैं कि विष्णु भगवान जो हैं वो उनकी जो पत्नियां हैं वही उनके हम सबके पालन करती हैं। तो भक्ति और माया ये 2 ही सौत हैं, है ना। तो सौतिया डाह में यदि एक सौत रहती है तो दूसरी वहाँ नहीं रहती, चली जाती। जहाँ भक्ति रहती है वहाँ माया नहीं रहती, और जहाँ माया रहती है वहाँ भक्ति नहीं रहती। यहाँ कहते हैं कि भक्ति को कहाँ पैदा हुई, इसकी आप परिचय दीजिए। तो नारद जी यहाँ आते हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षय पर्यटन बिंधलोके मृतलोको मुपोगतः। नारद जी घूमने के लिए जब आए तो मृतलोक में आते हैं, और मृतलोके जना सर्वे नाना क्लेश अन्वन्विता। मृतलोक में बहुत से जनता कष्ट में प्राप्त हो गई थी। उन्हें देखते देखते नारद जी तीर्थ यात्रा में निकले। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधन। हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम गए, सेतु बंधन गए। कहीं भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई, गृहस्थों में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। तब वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में एक लड़की थी जो रो रही थी। नारद जी उसके पास जाते हैं। उस लड़की, क्यों रो रही हो? उस लड़की ने कहा, यद्यपि उस लड़की के चारों तरफ बहुत सी स्त्रियां खड़ी थी, वो स्त्री कोई दूसरी नहीं थी। गंगा जमुना सब नदियां, और भक्ति वो लड़की है। नारद जी पूछते हैं, कशितम तू कौन है? बद देवी सविस्तारा स्वस्थ दुख कारण। तेरे स्वयं दुख का क्या कारण है? तब उस लड़की ने कहा, अहम भक्ति रति ख्याता, मैं भक्ति हूँ। ये मेरे जो पुत्र हैं जो 200 साल की अवस्था के लग रहे हैं, ये मेरे लड़का हैं। ज्ञान और वैराग्य। हम अपने 2 ही पुत्रों के साथ जब घूमने के लिए गुजरात जाती है तो हम बूढ़ी हो गई और मेरे 2 ही लड़के बूढ़े हो गए। किसी तरह लठीगा का सहारा लेके वृंदावन में आई तो मैं 16 साल की हो गई जवान, और ये मेरे 2 ही लड़का 200 साल के हो गए पुरान, है ना। अब जवान और पुरान इन दोनों का जोड़ा नहीं बनता, है ना। कुछ बनता, बूढ़े बूढ़े हो तो चल लेते, और जवान और बूढ़े इनका जोड़ा कभी नहीं होता। हम
हमारे महाराज जी यहाँ नरसिंह मंदिर वाले, वो कोई जवान होवे साथ में तो नहीं जाते थे, कोई बूढ़े हो जाए तो उनके साथ जाए। हमने कहा बूढ़ों के साथ काहे जाते हो? बोले इनका हमारा जोड़ा है, क्योंकि ये हमें छोड़ के नहीं जाएंगे, जैसे ये वैसे हम धीरे धीरे चलेंगे, और जवानों का क्या ठिकाना, चले जावे हम रह जाए। जय जय श्री सीताराम। इसलिए बूढ़े बूढ़े का साथ रहता है और जवान और बूढ़े का साथ नहीं रहता है ना। कहते हैं कि अब ये चल नहीं पा रहे, अब मैं 16 साल की हो गई, ये मेरे पुत्र हैं, इनको मैं छोड़ के जा नहीं सकती, अब नारद इनको चलने लायक बना दूं। अब आवे, क्योंकि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम, संत के दर्शन से ही गृहस्थ का कष्ट चला जाता है। दर्शनम तब लोकस्य, संत के दर्शन से ही लोगों का कष्ट जाता है। संत दरस जी में पातक टरई, संत दरस जी में पातक टरई। रामायण में लिखा किष्किंधा कांड में कि सरदात मनी सी ससी अपहरई, संत दरस जी में पातक टरई। संत दरस से पातक चला जाता है। यहाँ कहते हैं कि श्री नारद जी ने कहा तू कौन है, पहले परिचय दे। कशुतम, द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में पली, महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, गुजरात में आई तो बूढ़ी हो गई, वृंदावन में मैं जवान हो गई, ये बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा बस इनकी दवाई हम देते हैं। कान पकड़े और कान में ज्ञान वैराग्य दिए, है ना। ज्ञान कहाँ है? गीता में। गीता में क्या है? ज्ञान है। वेद शास्त्रों में वैराग्य है। तो वेदांत कान में कहे गीता पाठम मुहुर्मुहु, गीता पाठ बार बार कान में सुनाए, लेकिन उससे उन लड़कों का कोई फायदा नहीं हुआ। तब जा करके नारद जी चिंता भये कि इनके दुख कैसे जाएगा। हे भगवान, जब भगवान को लोग पुकारते हैं, है ना, सबका आसरा छोड़ के, तो भगवान जरूर सहारा देते, है ना, रास्ता बता देते। और जब तक तुम्हारे मन में संसार की आशा रहेगी, तब तक भगवान कुछ रास्ता नहीं बताते। और जब केवल भगवान को ही पुकारा जाता है, तब भगवान रास्ता बताते हैं। कहते हैं कि जब नारद जी ने बहुत जोर से पुकारा, तब उस समय आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। अब सत्कर्म करने का, अब कोई आदमी होवे तो पूछ लो कि सत्कर्म में क्या करें। लेकिन जब आकाशवाणी हुई तो पूछने का काम ही नहीं है, हो गई। नारद जी ने कहा सत्कर्म में क्या करें। लोगों से पूछा सत्कर्म में क्या आता है। जो मिले अपनी बुद्धि दे दे, है ना, कन्या भोज करा दूं कि नहीं। सत्कर्म में कन्या भोज करा, कोई कछु दुनिया की बातें। उससे कोई फायदा जब नहीं हुआ, तो नारद जी वृंदावन वहाँ से आके और हिमालय में बैठ जाते हैं, अनशन व्रत लेते हैं। और उस अनशन व्रत कर रहे थे, कुछ अन्न जल छोड़ दिए थे, बैठे थे। तभी सनक सनातन सनंदन
सनत कुमार आते हैं और सनत कुमार ने देखा भाई है ब्रह्मा के लड़के सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, नारद भी ब्रह्मा के लड़के, तो दो ही आपस में क्या हुए भाई। और भाई कहीं बैठा हो वीरान जंगल में और तुम जाओ और देख लो तो तुम उससे नहीं मिलोगे, है ना, क्या बात है। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार कहते हैं नारद ये बताओ पुत्र कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो, यहाँ तुम्हें बैठने का क्या प्रयोजन है, कोई परेशानी। नारद ने कहा मेरी परेशानी एक है कि भक्ति के लड़का ज्ञान वैराग्य जो अचेत अवस्था में हैं और उनको मैं चेतना नहीं ला सका। आकाशवाणी हुई तो भी अधूरी, सत्कर्म करो। अब सत्कर्म का मतलब है का कर दे भाई, सब तो हार गए, मंदिर बनाए, कन्या भोज कराए, सब कराए, कोई फायदा नहीं। उस समय सनकादिक ऋषि कहते हैं कि सत्कर्म का मतलब क्या होता है। वही तो नारद पूछ रहे सत्कर्म में क्या करें। बोले कर्म कितने होते। नारद ने कर्म दो होते हैं, एक कुकर्म एक सत्कर्म। बोले नहीं, कर्म तीन होते। कर्म कितने होते? तीन। कौन कौन? बोले एक है कुकर्म, एक है सुकर्म और एक है सत्कर्म। कुकर्म किसको कहते हैं और सुकर्म किसको कहते हैं? मेहनत से मेहनत करना और उससे धन पैदा करना और उसी का उपयोग करना, ये सुकर्म है। और कुकर्म मेहनत नहीं करना और